Vande Mataram, dear students. Today we will see the sixth part of Unit 6 of English subject of Standard 6. And the sixth part of Unit 6 is about the poem The Wonderful Words. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 6 का सिक्स्थ पार्ट वीडियो। और इस वीडियो में अपने एक पोयम देखेंगे यूनिट 6 की, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स, यानी बहुत सुंदर शब्द। तो बच्चों इमेजिन करना है आपको कुछ। क्या करोगे? इमेजिन अ वर्ल्ड विथआउट लैंग्वेज। अगर ये दुनिया भाषा के बिना होती तो क्या होता? अपने सब बोलते कैसे हैं? कोई भाषा से ही बोलते हैं ना, ऐसे तो बोलते नहीं है। ऑल ह्यूमन स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हर एक इंसान एक भाषा तो बोलता ही होगा, है ना? उसको एक भाषा तो आती होगी, कितनों को पर एक भाषा तो हर किसी को आती होगी। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो शब्द अपने बोलते हैं वो अपने विचारों को बाहर लाता है। राइट। रीड द पोयम फॉलोइंग पोयम ऑन वर्ड्स। आपको क्या करना है? नीचे दी हुई पोयम को आपको रीड करना है, जो शब्दों पे लिखी हुई है। ओके, तो अब क्या कह रही है पोएट? नेवर लेट द थॉट्स रिवेल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। तो अब क्या कह रहे हैं कि पोएट अपने को कह रही है कि कभी भी अपने विचारों को मुरझाने मत दो। श्रीवेल यानी मुरझाने मत दो या फिर मरने मत दो। उसे कोई ना कोई तरीके से, राह से, कोई ना कोई अलग तरीके से उसे बोल ही दो। उसको मरने नहीं देना है अंदरों अंदर, या मुरझाने नहीं देना है। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। अब किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है? वंडरफुल गेम की तरह है, बहुत ही एक अच्छी गेम की तरह, और आप सब उसे खेल सकते हो। तो कैसे खेल सकते हो? ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। आपको क्या करना है इंग्लिश लैंग्वेज में? वर्ड्स को मैच करना है, शब्दों को मैच करना है, जोड़ना है। किसके साथ? तो आपके दिमाग में, आपके सिर में जो बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों है, उसके साथ आपको शब्दों को जोड़ना है, ताकि वो कैसे बाहर आए? तो बहुत ही क्लियरली, स्पष्ट रूप से और सही तरीके से आए। And handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said। जो अभी तक अपने कितने शब्द, कितने विचार बोल नहीं पाए, और बहुत अच्छे अच्छे विचार होंगे पर अपने बोल नहीं पाए होंगे, तो वो उसको क्या हुआ होगा? वो फेड हो गए होंगे, यानी कि अंदरों अंदर ढल गए होंगे, छिप गए होंगे, अपने अंदर ही दबा के रखा है, बोला नहीं है, इसलिए वो फेड हो गए हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। तो अब क्या कह रहे हैं? शब्द, शब्द वो विचार का क्या है? तो शब्द है वो विचार का खाना भी है, भोजन भी है, और वो वस्त्र भी है। और वो विचार के बॉडी को वो क्या करता है? स्विंग करता है, अच्छी तरह से कैसे ढलना है, और शब्द उसे प्रकट करने में मदद करता है ना? उसका प्रभाव प्रदान करता है। एंड everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing। और इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि कुछ अपने नई नई खबर सुने, नई नए विचार सुने, और जो सुंदर विचार हो वो आज के दिन अपने सुने। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। पर शब्द ही वो एक चीज है जो विचारों को मुक्त कर सकता है। कहाँ से? फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। आपके अंदर, आंखों के पीछे जो कैद किए हुए हैं, उसे वहां से विचारों को शब्द ही मुक्त कर सकता है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। शायद आपका दिमाग अभी बहुत ही अच्छा और एक नया सरप्राइज रख के बैठा हो, उभरने वाला हो। क्या सरप्राइज में हो सकता है? नया विचार।
अगर आप पुराने विचार को व्यक्त करोगे तो ही नया विचार आएगा ना, इसलिए कह रहा है। तो ये पोयम किसने लिखी है? मैरी ओ नील ने। और किस पे लिखी है? तो वर्ड्स पे, शब्दों पे और विचारों पे। ओके, तो पोयम समझ में आ गई। ओके, अब आप सबको क्या करना है, इस पोयम के कुछ एक्सरसाइजेस अपने देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 83 पे देखो, आपको क्या है, वर्किंग विद द पोयम दिया हुआ है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विथ योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोयम। आपको आपके पार्टनर के साथ क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करने आपके ओन वर्ड्स में, जो आइडियाज पोयम में दे रखी है उसके साथ। ओके, उसमें पहला क्या है, डू नॉट लेट अ थॉट श्रीवेल एंड डाई बिकॉज, तो डैश डैश में क्या आएगा, अ लैक ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। दूसरा क्या है, इंग्लिश इज अ डैश, तो क्या आएगा, वंडरफुल गेम विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। थर्ड, वन हैज टू मैच द, तो डैश में आएगा द वर्ड्स टू द थॉट इन वंस हेड। फोर्थ, वर्ड्स आर द डैश, क्या है, फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। ओके, तो इस तरह आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अब क्वेश्चन 2, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। तो ग्रुप में तो नहीं करना है, पर आपको लिखना है कि इसके मीनिंग क्या है। तो पहला क्या है, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स ऑफ इन योर हेड। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, पहले का आंसर कि यूज द फाइनेस्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस द थॉट्स इन योर हेड। ओके, अब दूसरा, फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, मीनिंग मेनी beautiful thoughts have not yet been expressed due to lack of proper words. It is therefore important to have a good vocabulary of the language we know. Up third, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. तो इसका आंसर क्या आएगा, Today everyone wants to hear something fresh and beautiful. Up fourth क्या है, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली वर्ड्स कैन हेल्प अस टू एक्सप्रेस थॉट्स इन आवर माइंड। तो इस तरह आपको लिखना है। ओके, तो एक्सरसाइजेस समझ में आ गए। ओके, तो अब आपको क्या करना है, पोयम को रिसाइट करना है, लर्न करना है, और एक्सरसाइजेस को आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।